अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। फैसलाबाद से खदीजा का जो केस है वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बन गया है और पूरी दुनिया इसके ऊपर रिपोर्ट कर रही है और थूक रही है पाकिस्तानियों के मुंह पर और कह रही है शर्म करो, बेगैर तो गैरत करो कि तुम्हारी बच्ची के साथ जो डॉक्टर बनने वाली है उसके साथ ये जुल्म होता है, उसे जमानत दे दी जाती है, वो दंदनाता हुआ फिर रहा है। और एक खातून जो जेल में जाकर एटीट्यूड के साथ खड़ी होती है उसी लॉकअप के पीछे, उसी थाने के पीछे कि जहां पर मेरे जैसे या आप जैसे मिडिल क्लासियों को या लोअर मिडिल क्लासियों को छित्रोल और चमड़ियां हमारी उधेड़ी जाती हैं, वहां पर वो मुस्कुरा रही है। बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं, लेकिन अभी चूंकि खुलासा नहीं हो रहा, डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक अगर मैं आपको बताता चलूं तो एक खातून की तस्वीर वायरल है और यह खातून जेल की सलाखों के पीछे खड़ी है। सुर्ख इसने कमीज पहनी हुई है, व्हाइट इसका दुपट्टा है और ये एटीट्यूड के साथ देख रही है। इसके चेहरे से रहूनियत टपक रही है, इसके चेहरे से फिरौनियत टपक रही है, इसके चेहरे से ये तमस्खुर उड़ा रही है रियासती कवानीन का और तमस्खुर उड़ाकर ये कह रही है कि हिम्मत है तो मुझे छेड़ो, हिम्मत है तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करके बताओ। बुनियादी तौर पर ये दानिश शेख की सेक्रेटरी है। दानिश शेख वही बंदा है जिसने इस खदीजा के साथ ओरल सेक्स किया एफआईआर के मुताबिक। दानिश शेख वही बंदा है जो इनके घर में घुसा, इनके भाइयों को मारा, इसको लेकर आया और जूते चटवाए हैं। यह दानिश शेख की सेक्रेटरी है और जब ये कोर्ट जा रही थी या थाने में जा रही थी तो रिपोर्टर्स ने इससे सवाल पूछा तो इसने कहा कि गो टू हेल, यानी जहन्नुम में जाओ, मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी। तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो रवैया है, ये शो करता है कि पीछे एक बहुत तगड़ा सियासी गैंग मौजूद है। ये शो करता है कि पीछे बैकअप करने वाले लोग मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन्हें छुड़वा भी लेंगे, बचा भी लेंगे, जो इनकी माली मुआवनत भी कर रहे हैं और जो पाकिस्तानी पुलिस को पैसे भी दे रहे हैं कि इनकी छितरोल नहीं करनी, इन्हें मारना नहीं है, इन्हें कुटना नहीं है, इनसे कोई चीज पूछनी नहीं है। और ये वही लोग हैं और ये वही कार्रवाई है जो हमारे खिलाफ जब की जाती है तो हमारी चमड़ियां उधेड़ देती हैं और हमारी नस्लें उस प्रोसिक्यूशन का, उन सारी चीजों का वो कर्ज नहीं उतार सकती, वो पैसे नहीं अदा कर सकती। दूसरी तरफ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, शेख दानिश की जो बेटी है अना दानिश, अब ये वही लड़की है एफआईआर के मुताबिक जो खदीजा की दोस्त थी, जिसने अपने वालिद का रिश्ता लेकर गई और जिसने ये कहा कि तुमने मेरे वालिद से शादी नहीं की, लिहाजा जूते चाटो। अब वो लड़की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गई है, बुरखा उसने पहन रखा है, मास्क उसने लगाया हुआ है और वो यहां पर आकर कह रही है कि जो जूते खदीजा चाट रही थी वो जूते मेरे नहीं हैं। आप अंदाजा लगाइए, मेहदी काज़मी की बेटी का केस है, वहां पर वो जो गैंग का सरगना है वो एक पांव के साथ लिपट कर लेटा हुआ है और पांव को चाट रहा है। तो उस वक्त उसके ऊपर सवाल पैदा हो गए कि वो पांव किसका है और बाद में जब उनके जो सॉलिसिटर हैं वो आकर कहते हैं कि वो मेहदी काज़मी की बेटी का पांव नहीं है तो शक व शुबात जाकर डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि कहीं किसी अदाकारा का वो पांव है जिससे वो चिमटा हुआ है। और इसी तरह से इस केस में भी चूंकि जूतों का तस्करा है और जो अना दानिश है वो ये कह रही है कि जूते उसके नहीं है, तो फिर क्योंकि वो अपनी नानी के घर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस सारे मामलात से उनका ताल्लुक नहीं है, जबकि एफआईआर में वो फुली नामजद हैं, एफआईआर में वो फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रही हैं और वो सारे जूते जो गुची का ब्रांड वो पहनती रही हैं, ये वही ब्रांड है जो उसकी मुख्तलिफ तस्वीर वायरल हैं जिनमें वो पहनकर कभी पत्थर के ऊपर तो कभी दरख्त की झाड़ के ऊपर बैठकर जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं और लोगों को लेक्चर्स दे रही हैं कि जिंदगी कैसे एंजॉय की जाती है। दूसरी तरफ जो खातून गिरफ्तार है, जो सेक्रेटरी जिसके बारे में बताया जाता है, ये वही खातून है जो वीडियो में देखा जाता है कि हिदायत जारी करती है और हिदायत जारी करती है खदीजा को कि चाटो, सॉरी बोलो, जूते चाटो, सॉरी बोलो। ये एक बहुत बड़ा एक मुनज़्ज़म गैंग है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। अभी तक तो खैर बहुत अर्ली है इसके बारे में कुछ बात करना, लेकिन जो मेजर डेवलपमेंट हुई है, हमारी लीगल फ्रैटर्निटी, हमारे मुहाफिज, कानून के मुहाफिज, आइन के मुहाफिज, पुलिस वालों जो वुकला हैं और उन्हें ठुल्लों के सामने दे धड़ाधड़ कान के नीचे शेख दानिश के बजाई हैं और इसका दर जोर से बजाई हैं कि पुलिस को लेकर सफेद चादर डालकर वहां से भागना पड़ा और गाड़ी भी भगानी पड़ी कि कहीं हमारी लीगल फ्रैटर्निटी पीछे ना आ जाए और कान के नीचे मजीद रख रख के इस जुल्म और बर्बरियत का बदला ना ले। लिहाजा जरूरी है कि इन सारे जो किरदार हैं इनको मंतकी अंजाम तक और इबरतनाक सजा दी जाए, इससे पहले कि जो हमारी वुकला बरादरी ने किया है हर शख्स वो करने पर आमादा हो जाए। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।